आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में जातिवाद का एक बार फिर से रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जीतन राम मांझी ने जहां लालू यादव को गणेरिया कहा, वहीं जो है लालू यादव ने क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा है कि वो मुसहर हैं क्या। इस पर भी बात करेंगे। बात यहां तक होगी कि आखिर राहुल गांधी से भाजपा डरी हुई क्यों है, और तीसरा मुद्दा होगा प्रशांत किशोर कितना मायने रखते हैं बिहार में। और हमारे साथ बात करने के लिए इस पर हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, पूर्व एमएलसी हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता बिहार के। प्रेम जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच में जुबानी जंग छिड़ी है जातिवाद को लेकर, और कहाँ आपके राहुल गांधी जातिवाद से निकाल के देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आखिर ये लालू आपके साथ हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, गठबंधन में कई पार्टियां होती हैं, सबके नेता वही भाषा बोलें या उसी सोच को प्रकट करें जो राहुल जी बोलते हैं, जो राहुल गांधी की सोच है, यह कोई ज़रूरी नहीं है। और ये बात सही है कि बिहार में जो कुछ भी बयान इन दिनों हम देख रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए और बिहार के राजनीतिक माहौल के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस का तो मानना है कि आप एक दूसरे की आलोचना भी शालीनतापूर्वक कर सकते हैं, मर्यादा में रहकर आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन भाषाई मर्यादा लगता है इन दिनों बिल्कुल ही पीछे छूट गई है। और नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। चाहे वो आरजेडी के नेता हों या केंद्रीय मंत्री मांझी जी हों, इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए लोगों को, और मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। अगर हमारे कोई सैद्धांतिक मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, तो अपनी बात को मर्यादा में रहकर शालीनतापूर्वक भी कहनी चाहिए, और उससे बात पहुंच जाती है। लोग समझते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन किसी की जाति को लेकर या किसी अन्य मामले को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छा नहीं मानती। मैंने आप ये मानते हैं कि आपके सहयोगी लालू यादव हैं, ये बयान कांग्रेस पार्टी का कभी बयान नहीं हो सकता, ये लालू के पार्टी का बयान है या कि उनका पर्सनल बयान है? अब ये उनका बयान है कि उनके पार्टी का हो तो वही बताएंगे। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैंने कहा ना, हम शालीनतापूर्वक आलोचना में विश्वास करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विफलताओं को उजागर कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा है, मर्यादा में रह के उन्होंने कहा है, तथ्यपूर्ण ढंग से कहा है, और बातें जनता तक पहुंच रही हैं। लोगों ने उसे पसंद किया है। और देखिए, बीजेपी की ताकत बहुत कम हो गई इस चुनाव में, कांग्रेस की ताकत बढ़ गई। बीजेपी देखिए, राहुल गांधी अमेरिका गए, देश की समस्या को उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट की समस्या को उस प्लेटफॉर्म से कहा। बीजेपी एकदम आग बबूला हो गई। आखिर क्या बीजेपी को कहीं डर है इस बात का कि राहुल धीरे धीरे कछुआ की चाल में चल रहे हैं लेकिन सफल होंगे? देखिए, पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो उनके नेता लोग हैं, राहुल गांधी जी के बढ़ती लोकप्रियता से इतने भयभीत हैं कि अब उन लोगों ने अनाप शनाप बयान देना भी आरंभ कर दिया। हाल ही में हम लोगों ने देखा ना कि मोदी मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने क्या कहा राहुल गांधी के बारे में, उसे जान से मारने की धमकी एक तरह से दे दी। एक बीजेपी का दिल्ली का नेता है, एमएलए रहा हुआ है, अभी भी है, उसने कहा कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ वही तुम्हारा भी कर देंगे। किसी नेता ने कहा कि राहुल गांधी का जीभ काट के जो लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो ये जो स्तर है बीजेपी का, उनके नेताओं का, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बयानों पर चुप ही साधे रहते हैं। उनके पार्टी के लोग, उनके मंत्रिमंडल के लोग खुलेआम आपराधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ, लेकिन एक शब्द मोदी जी ने उसे रोका नहीं, न उससे अपने आप को अलग किया। तो इससे प्रमाणित होता है कि मोदी जी भी इन बयानों के पीछे हैं।
वो भी चाहते हैं कि राजनीति में जो विपक्षी दल के नेता हैं जिनसे उनको संभावित खतरा दिखता हो उसे जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। प्रशांत किशोर, आपको ही पता होगा, 2 साल से पदयात्रा में है। कितना कांग्रेस को रोक पाएंगे? भाजपा कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम सरकार बनवाते थे, अब बिहार के लोगों के लिए सरकार। कितना मायने रखते हैं प्रशांत बिहार के लिए, जहाँ जातिवाद की राजनीति चलती है बिहार में? ये दिल्ली नहीं है कि लोग बाहर से जाके बसे हैं वोट देंगे, ये बिहार है। देखिए, बिहार की राजनीति में हर किसी को इस बात की छूट है, या कहीं राजनीति में ही छूट है, कि वो अपने ढंग से अपनी बातों को कहे, अपने संगठन का विस्तार करे, अपना पार्टी बनाए, अपनी सोच को रखे। इसमें कोई किसी को रोक नहीं। प्रशांत किशोर भी आजमाना चाहते हैं कुछ बिहार में अपनी संगठन जो उन्होंने बनाया उसको लेकर, लेकिन कोई भी राजनीतिक गतिविधि, ये मेरा मानना है, तभी सफल होती है जब जनता का उससे समर्थन प्राप्त होता है। प्रशांत किशोर जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं उसकी परीक्षा तो चुनाव में ही पता चल जाएगा। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? डर है कहीं कांग्रेस को? कांग्रेस को इस तरह की गतिविधियों से कोई परेशानी क्यों होगी? मैंने कहा ना, सबको छूटे करो, लेकिन कांग्रेस इतना जरूर जानना चाहती है कि आखिर प्रशांत किशोर जो इस अभियान को चला रहे हैं, पार्टी चुनाव बनाने जा रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, सुनते हैं वेतन भोगी कुछ लड़कों को भी अपॉइंट कर रखा है, करीब 15,000 से ज्यादा उनकी, नहीं ज़्यादा ही, जितने लोग हों के वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितने लोग हों जो चर्चा सुनते हैं, बड़ी मोटी रकम देकर भी उन्होंने सबको नौकरी दे रखा है। उनके आय का स्रोत तो किसी को पता नहीं। यूँ कह रहे हैं कि सब मैं 1 नंबर से चेक के थ्रू नहीं, चेक के थ्रू दें, अच्छी बात है, नियम कानून का पालन सबको करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता तार तार हो चुकी है। नहीं, प्रेम जी, आपने सवाल उठा दिया उनके आय के स्रोत पे। वो तो कह रहे हैं, सीधा खुलेआम अपने मंचों से कह रहे हैं कि हमने करीब 7 मुख्यमंत्री बनाए हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और हमें वही दे रहे हैं। ये सब आधारहीन बातें। किसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जैसे नाम बतावे ना। अरे वो तो हर पार्टी के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए काम किया है, और कैसे काम किया है, किन शर्तों पर किया है। केजरीवाल को बनाया। अब ममता को, केजरीवाल को अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं उन्होंने बनाया है, इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ममता जी से पूछिए उनको चीफ मिनिस्टर किसने बनाया, केजरीवाल से पूछ के देखिए, जवाब वही लोग देंगे। ये सब बढ़ चढ़ कर अपनी बातों को कहना और डिगे हाँकना, इससे कोई संगठन नहीं बनता है, ना आगे बढ़ता है। प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता कायम करनी होगी। आखिर वो किस सोच के हैं, किस विचारधारा के हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए भी काम किया है चुनाव में, उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कुछ दिनों के लिए काम किया, उन्होंने कई अन्य राज्यों में अन्य पार्टियों के लिए भी काम किया है। तो आखिर सब पार्टी के लिए आप काम करते हैं भाई, आपकी सोच क्या है, बिहार के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रेमचंद जी, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि प्रशांत जो है वो भाजपा की बी टीम है। देखिए, उनकी गतिविधियों से तो लग रहा है कि उनके पीछे बीजेपी का हाथ है, तो उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर वो किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं। लेकिन मन से कहते हैं कि मैं नीतीश को हराना है। नहीं, नीतीश को हराने आए हैं ये कहने से उनको अखबार में सुर्खियाँ मिल जाती होंगी, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच क्या है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। कुछ सिद्धांत होगा ना, कोई नीति होगी ना। जो व्यक्ति हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर घुसकर उसके नेताओं के लिए काम किया है, उसके लिए रणनीति बनाने का काम किया है, रणनीतिकार के रूप में लोग उनको जानते हैं। अब एक अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, खोले, सबको आज़ादी है, बिहार की जनता फैसला करेगी। अंतिम सवाल एक ले लेते हैं। परसों के दिन से एक वीडियो बहुत चल रहा है। बंगाल में बिहार के दानापुर बिहटा के सब छात्र गए थे एसएसबी की परीक्षा देने, और वहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको आप किस ढंग से लेंगे? कि क्या ये गलत नहीं है कि बिहार ने, जो भी सरकार हो, बाहर के बच्चों के लिए अपने यहाँ नौकरी के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन वहाँ पे ऐसे तत्व जो हैं वो बिहारी बच्चों को पीट रहे हैं, उनको उठक बैठक करा रहे हैं, और फिर भी जो है अभी तक बड़े कांग्रेस के तरफ से कोई बयान नहीं आया है, दूसरे नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मैं इस बात को
आधारहीन मानता हूँ कि यह कहना कि कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसी गतिविधियों को पसंद नहीं किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस घटना की भी निंदा की है और ममता बनर्जी जी को कहा गया है कि वो अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करें। इस देश में हर किसी को इस बात की आज़ादी है कि वो किसी भी राज्य में जाकर अपनी शिक्षा, अपनी रोजगार के प्रयास कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है। तो बिहार कई एग्जाम्पल सेट किया, हमने तो बाहर के लोगों को भी अपनी यहाँ नौकरी दी है, लेकिन बिहार के जिस तरह से कुछ अभ्यर्थियों को बंगाल में उनके साथ मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया, ये घोर अनुचित है और ये ममता बनर्जी सरकार को देखना चाहिए। किसी बिहारी छात्र को, बिहारी निवासी को, बिहार के लोगों को अगर बंगाल में जाकर कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो ये दायित्व वहाँ की चीफ मिनिस्टर की है, वो ऐसी घटनाएं ना होने दें। हमने देखा कि शायद अरेस्टिंग वगैरह किया गया है, लेकिन ऐसी घटना भविष्य में ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा ममता बनर्जी और उनकी सरकार को। तो आपने सुना, ये थे प्रेमचंद मिश्रा। जीतन राम मांझी और लालू यादव के बयानों को उन्होंने सिरे से खारिज किया और कहा कि इस तरीके के बयानों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। प्रशांत किशोर पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को अपनी विश्वसनीयता जो है राजनीति में एकदम जो है बनानी होगी, क्योंकि उन्होंने भाजपा से लेकर और तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है। बंगाल में जो घटना घटी है, यहाँ के विद्यार्थियों से जो मारपीट हुई है, उस पर उन्होंने कहा कि ममता को, एक तरह से कहिए कि ममता को उन्होंने कहा कि आपको अपनी कानून व्यवस्था सुधारनी होगी। वास्तव में ये सच्चाई भी है कि बंगाल की कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ रही है, उसका भगवान ही मालिक है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी की पुलिस उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई करती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसका भी निष्कर्ष हम निकालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।